हेलो प्यारो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका टीचर निखिल। तो आपको यहाँ पे मैथ पढ़ाने आया हूँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.3। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में बता दिया कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। इवन कि हमने इंटरवल्स के बारे में भी पढ़ लिया था। और हमने एक्सरसाइज 1.3 के आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बता रखा है, इंटरवल्स के बारे में। तो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमें बोला है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कैपिटल आर मतलब रियल नंबर। और वैल्यू क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल टू 6। अब लास्ट वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी है तो उसमें जब आपको इंटरवल बता रहा था तो इंटरवल में आपको मैंने बताया था एक ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज इंटरवल होता है। तो ओपन क्लोज इंटरवल के हिसाब से हम बताते हैं, ये जो आपके पास लेस देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे हमारे पास आ जाएगा ओपन वाला मतलब सिंपल ब्रैकेट। और यहां पे क्या आ गया मेरे पास, लेस देन इक्वल टू। यहां पे क्या है, ग्रेटर देन है सिर्फ सिर्फ हमारे पास, तो यहां पे क्या आ जाएगा सिंपल। यहां पे इक्वल टू आ गया तो ये हमारे पास हो गया क्लोज। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6 लिखकर आप मेन ब्रैकेट लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4, 6। यहां पे आ गया आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पे आ गया आपके पास सिंपल ब्रैकेट। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। अगर यहां पे आपके पास इक्वल टू है, इक्वल टू का आएगा तो इक्वल टू में आपने मेन ब्रैकेट्स लगानी है। ये चीज क्लियर हुआ। अगर आपके पास सिंपल यहां पे बताया लेस देन और ग्रेटर देन बट इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहां पे आपने सिंपल ब्रैकेट लगानी है। जैसे यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या है ग्रेटर देन, तो यहां पे सिंपल ब्रैकेट है। यहां पे क्या है इक्वल टू, तो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट है। आई थिंक समझ आ गया होगा। अब उसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए पहले। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन -12 लेस देन -10। तो यहां पे देखिए इक्वल टू नहीं है, तो यहां पे क्या आएगा, पहले लिखिए -12 -10। इक्वल टू नहीं है तो क्या आ गया ये हमारे पास ओपन सिंपल ब्रैकेट। इक्वल टू नहीं है तो क्या आ जाएगा, सिंपल ब्रैकेट। ये चीज क्लियर हो गया। उसी तरह से थर्ड पार्ट आ गया मेरे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जिसमें क्या बोला है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू, जब इक्वल टू सबसे पहले आप लिखेंगे 0,7, इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब वहां पे इक्वल टू नहीं है तो सिंपल ब्रैकेट। ये चीज क्लियर हो गया। ये इंटरवल्स, यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3,4। अब यहां पे क्या है, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ये चीज क्लियर हो गया। ये हो गया मेरे पास इंटरवल्स। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने बेटा क्या करना है, इसमें बोला है आपने सेट बिल्डर फॉर्म्स में लिखना है इंटरवल्स को। इंटरवल्स को किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जैसे 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बता रखा है इसने हमें, -3,0। इसने क्या बोला है, आपने क्या करना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां तक क्लियर हो गया। एक्स, अब ध्यान से देखिए, सिंपल दिख रहा है बेटा, एक्स इज ग्रेटर देन -3, एक्स इज लेस देन 0। मतलब कहने का क्या मतलब है, सिंपल है तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा हमारे पास। क्लियर हो गया। तो क्या आएगा, एक्स क्या है, -3 से बड़ा है। अब इसको डिटेल में अगर समझना है, -3 से बड़ा है मतलब -2 -1 0। अब यहां पे 0 से छोटा है तो 0 नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा -2 और -1। ये चीज क्लियर हो गया। इंटरवल कहां पहुंचा, -2 -1। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इस तरह से लिख देना है। ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, 6,12। अब यहां पे ब्रैकेट को देखिए, ब्रैकेट कौन सा है, स्क्वायर ब्रैकेट, मेन ब्रैकेट। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स का वैल्यू क्या है, 6 से क्या है बड़ा, एक्स इज
ग्रेटर देन 6 लेस देन 12। बट एक चीज का बिल्कुल ध्यान देना आपने, कौन सा ब्रैकेट है आपके पास? मेन ब्रैकेट। तो मेन ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? क्लोज। तो क्लोज में क्या आता है? मेन ब्रैकेट में क्या आता है? इक्वल टू। मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब 6 या 6 से बड़ा। 6 या 6 से बड़ा, तो 6 7 8 9 इससे बड़ा है। कहां तक जा रहा है सर? लेस देन मेन ब्रैकेट और इक्वल टू 12। तो क्या आ जाएगा? या तो 12 या तो 12 से इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? इंटरवल्स क्या आ जाएंगे? 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इक्वल टू इक्वल टू। और इक्वल टू क्यों लगा? बिकॉज ऑफ मेन ब्रैकेट। तो ये आगे इसके इंटरवल्स। आई थिंक आपको समझ आ गए दोनों पार्ट्स। अब इसका थर्ड पार्ट आई होप आप कर सकते हैं, ट्राई करते रहिए इसको। यहां पे आ गया 6,12। अब यहां पे क्या दिखा आपको? ध्यान से देखो, ये क्या है? सिंपल ब्रैकेट। ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्या है? ओपन। ये क्या है? क्लोज। तो ओपन क्लोज के कैसे करेंगे सेट बिल्डर में? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा। ग्रेटर देन 6 बट लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, इक्वल टू क्यों सर? मेन ब्रैकेट। समझ आ गया होगा? ठीक है, तो इसका जो फोर्थ पार्ट है ये आप ट्राई करिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया हुआ है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपके हिसाब से इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? अब यूनिवर्सल सेट आपको पता है ना, यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सेट्स उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला हुआ है 7 क्वेश्चन में? जैसे 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बताया है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, मतलब इसने क्या बोला है, एक तुम्हें सेट दे रखा है, राइट ट्रायंगल्स है, एक सेट के अंदर राइट ट्रायंगल्स है तुम्हारे पास, तो इसका यूनिवर्सल क्या बनेगा? तो इसका यूनिवर्सल बन सकता है ना यार। देखो ट्रायंगल्स हमारे पास कितने टाइप्स के? राइट ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल एक्यूट एंगल है, राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, बहुत टाइप के हमारे पास ट्रायंगल है। इसने एक टाइप बताया है कि राइट ट्रायंगल। एक हमारे पास ऐसा रूम है जिसके अंदर सिर्फ हमने राइट ट्रायंगल्स डाला हुआ है, तो ये किसके अंदर आएगा? सिर्फ ट्रायंगल्स के अंदर आएगा। वो एक यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, या फिर आप बोल सकते हैं सारे पॉलीगन्स। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स और ऑल द पॉलीगन्स, ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट बनेगा, क्योंकि ये उसका एक पार्ट बन जाएगा। क्योंकि एक आप सपोज करिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल है, इसके अंदर इतने कोने में हमने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स रखे हैं, इस कोने में हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल रखे हैं, इसमें हमने स्केलिन ट्रायंगल रखे हैं, इसमें कुछ और रखा है। तो जो राइट ट्रायंगल वाला हो गया ये है, तो वो पूरा जो यूनिवर्स हो जाएगा। यूनिवर्स के अंदर क्या आ जाएंगे? यूनिवर्स के अंदर हमारे पास सारे टाइप के ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स या फिर पॉलीगन्स। ठीक है, इसमें सेकंड पार्ट क्या है आपके पास? द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेम यार, सेम, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका भी क्या बनेगा यूनिवर्सल सेट? सर ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, कितने भी टाइप के ट्रायंगल्स होंगे, सारे ट्रायंगल्स जो होंगे वो यूनिवर्सल के अंदर आ जाएंगे। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है? एक आपके पास सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 3 एंड 5। फिर हम बात करेंगे सेट बी की। सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है मेरे पास 2 4 6। फिर मेरे पास एक और सेट लिया हुआ है सेट सी। इस सेट के अंदर है 0 2 4 6 8। ये 3 सेट्स हैं और इन तीनों के एलिमेंट्स हमें बता रखे हैं। इसने बोला है कि बताइए इन तीनों को देख के कि इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकंड का ऑप्शन दे रखा है नल। तीसरे का दे रखा है 0 1 2 3 4
6 7 8 9 एंड 10। और फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपने बताना है कि अगर ये 3 सेट्स हैं तो इनका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। यूनिवर्सल मतलब उसके अंदर ये तीनों की वैल्यूज होनी चाहिए। अब यहां पे देखो 0 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 2 3 नहीं सॉरी 1 2 5 आ गया इसमें। यस, ए इसके अंदर है। 2 4 6 2 4 6, अरे बी भी है इसके अंदर। सी का 0 भी है, 2 भी है, 4 6 बट 8 नहीं है, तो इसमें 8 मिसिंग है, तो यूनिवर्सल नहीं है। ये चीज क्लियर हुआ। अब यहां पे नल, तो यार इसने नल दे दिया हुआ है। नल मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहां पे तो ए ना इसमें ए है ना बी है ना सी है, ये भी यूनिवर्सल नहीं है। फिर इसमें थर्ड वाला पार्ट सर 0, देखो इसमें सी वाले को देखो 0 2 4 0 2 4 6 8, सर सी है बिल्कुल। बी में क्या 2 4 6 2 4 6, अरे ये भी है बिल्कुल। 1 3 5 1 3 5 ये भी है, हाँ जी। तो ये थर्ड वाला हमारे पास ऐसा है जिसके अंदर ए के एलिमेंट्स भी है, बी के भी है, सी के भी है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, इनका यूनिवर्सल सेट बन गया। ये क्या बन गया मेरे पास, यूनिवर्सल सेट। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में देखो यहाँ पे सी में 0 है, इसमें 0 है ही नहीं, मिसिंग है, तो ये भी मेरे पास यूनिवर्सल सेट नहीं है। वो तो देख के जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलोगे उतनी ही जल्दी आपकी स्पीड बनेगी, उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी आपकी मैथमेटिक्स में आएगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो इससे इजी सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। बट सबसे बड़ी बात है इसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो चुकी है। तो इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन थे, जितने बन रहे थे, वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें बनाए हैं। फिर भी अगर आप में से किसी बच्चे को डाउट आ रहा है किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी अगर आपको कोई बेसिक भी अगर डाउट आ रहा है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये वाले क्वेश्चन में, इस वाले कंसेप्ट में हमें डाउट आ रहा है, उसकी वीडियो में आपको आगे बना के बता दूंगा। तो प्रैक्टिस करिए, मन लगा के इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अच्छी लग रही है वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करो यार। आप लोग मोटिवेट ही नहीं करोगे तो मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा। अब कितने दिन के बाद आई थिंक ये वीडियो बन रही है, तो मोटिवेट करते रहो, शेयर करते रहो, ठीक है। कहीं पढ़ाने में अगर तुम्हें लग रहा है कमी पेशी है तो कमेंट करके बताओ मुझे कि सर ऐसे नहीं वैसे करो सर, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।